Good morning, students. I am Manasvi Agarwal, an EVS teacher. As we all know, due to COVID, we will continue with our online classes. So, we were studying chapter number 17, Water for Life. Now, we will continue with the topic Animal Living in Water. So, as we all know that animals which live in water are known as aquatic animals, यानी कि जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। और नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो होते हैं, वाटर के अंदर ग्रो होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। फ्लोरा फ्लोरा का मतलब क्या होता है प्लांट्स एंड फौना का मतलब क्या होता है एनिमल्स। सो इन वाटर बॉडीज में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं लाइक स्मॉल फिश लाइक गॉबीज टू जिएंट फिशेज लाइक वेल्स। हर टाइप की हर साइज की फिशेज जो है वो वाटर में रह सकती है। Now our next topic is different forms of water. Water exists in three forms, that is solid, liquid and gas. वाटर जो है हमारे एनवायरनमेंट में तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड में वाटर की फॉर्म क्या होती है आइस, लिक्विड में वाटर की फॉर्म वाटर ही रहती है और गैसियस में वाटर की फॉर्म क्या होती है वाटर वेपर। अब इसमें लिखा है कि डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो सब्सटेंसेस वाटर में डिजॉल्व होते हैं जैसे कि मिल्क पाउडर, फ्रूट जूस, ये सब्सटेंसेस क्या है वाटर में डिजॉल्व, अगर हम इनको वाटर के अंदर मिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते जैसे कि बटर, ऑयल, इनको अगर हम पानी के अंदर मिलाएंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होते, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। Now we will study about evaporation. What is evaporation? When water converts into water vapor on heating, this process is called evaporation. यानी कि जब भी पानी जो है अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो उसकी क्या बनती है वाटर वेपर, यानी कि उसकी जो भाप बनती है, तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इवेपोरेशन। कंडेंसेशन जो होता है वो इवेपोरेशन का रिवर्स होता है, यानी कि इसमें हम वाटर को हीट करके वाटर वेपर बनाते हैं और इसमें हम वाटर वेपर को कूल करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं। वाटर वेपर को अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो है तो ये दोनों प्रोसेस क्या है आपस में रिवर्स है, उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है, इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं और कंडेंसेशन में वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करते हैं। Now we will study about water cycle. Like we have studied evaporation and condensation. What is evaporation? The conversion of water into water vapor when water heats. जब भी हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है व्हेन वाटर वेपर कूल्स टू फॉर्म वाटर, यानी कि वाटर वेपर जब ठंडा होता है, वाटर वेपर भाप जब ठंडी होती है तो वो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के ऊपर बेस्ड है वाटर साइकिल। सो इसमें क्या लिखा है कि वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड राइजेस अप इनटू द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर जो वाटर बॉडीज में होता है, वाटर बॉडीज यानी कि जैसे सी, लेक, ओशियन, इसके अंदर जो पानी होता है वो सन की हीट से इवेपोरेट होता है, यानी कि वो वाटर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इवेपोरेशन। तो हाई अप इन द atmosphere the water vapor cools to form tiny water droplets in the process of condensation. Now we water का जो है वो वाटर वेपर बन गया। वाटर वेपर जो है
जब ऊपर जाती है तो स्काई का टेम्परेचर लो होता है, स्काई का टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे वाटर वेपर कूल होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि जब वाटर वेपर जो है वापस वाटर में कन्वर्ट होती है या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। विंड मूव द ड्रॉपलेट्स अराउंड। अब जो वाटर वेपर थी वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई कंडेंसेशन के प्रोसेस से। अब जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो चारों तरफ कैसे मूव करती है, विंड की हेल्प से, हवा से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो मूव करती है। अब जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठी हो जाती है, गैदर हो जाती है, तो क्या बनता है, क्लाउड बनता है। जैसे जैसे ये क्लाउड हैवी होता जाता है तो जो है वो क्लाउड रेन की फॉर्म में फॉल होता है। रेनफॉल कब होती है, जब क्लाउड जो है वो हैवी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब जो रेन हो रही है, जो रेन होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। जो रेन है वाटर के फॉर्म में अगर हो रही है तो रेन हो रही है, जैसे अगर स्नो के फॉर्म में तो स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन कहलाता है। हेल्स अगर गिरते हैं, जैसे कि ओले जो होते हैं वो अगर गिरते हैं तो वो भी प्रेसिपिटेशन का ही प्रोसेस है। लाइक सी, वी हैव वाटर बॉडी सी। अब ये जो वाटर बॉडी है, ये सन की हीट से इसका जो पानी है वो गर्म हो रहा है और वाटर वेपर्स बन रही है। इसकी वाटर वेपर्स बन रही है, तो देखो जो वाटर है वो अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस से वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स बन गई। वाटर वेपर्स बन जाएगी, उसके बाद जो है वाटर वेपर्स ऊपर स्काई में जाएगी, तो वाटर वेपर्स, स्काई का टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर्स वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वाटर वेपर है वो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गई। अब विंड जब मूव होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारी एक जगह, विंड क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स को मूव करवाती है, तो विंड बहुत सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो उससे हमारा क्या बनता है, क्लाउड बनता है। अब जब क्लाउड हैवी होता है तो वो रेन की फॉर्म में नीचे आता है। रेन की फॉर्म में भी आ सकता है, स्नो की फॉर्म में भी आ सकता है और हेल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो जो ये रेन है, स्नो है, हेल्स है, जो ये क्लाउड से नीचे आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब जो रेन वाटर आया है वो ग्राउंड के अंदर भी जा सकता है, अंडरग्राउंड वाटर बनके वापिस, जो ये रेन वाटर है वापिस वाटर बॉडीज में भी जा सकता है। तो अब क्या होगा कि अब ये रेन वाटर वाटर बॉडीज में लाइक सी में आया, तो वापिस ये जो सी का पानी है वापिस क्या होगा, सन की हीट से इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर्स बनेगी, वाटर वेपर्स वापिस कंडेंसेशन के प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी, और जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है ये साथ साथ में कंबाइन हो जाएंगे तो क्लाउड बनेगा, और क्लाउड जब हैवी होता है तो रेन फॉल करती है। स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, हेल के फॉर्म में भी हो सकता है, रेन के फॉर्म में भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। एंड देन अगेन वाटर गोज इन टू द ग्राउंड। ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो क्या होगा कि इवेपोरेशन भी हो रहा है, इसमें कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो इस साइकिल से वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ और वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुई। तो ये साइकिल जो है नॉन स्टॉप चलती रहती है और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। रेन वाटर फॉल्स ऑन द लैंड इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर एंड सी। जो रेन वाटर है वो क्या होता है, लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, वाटर बॉडीज के ऊपर गिरता है। द वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड मे फॉर्म puddles लाइक वी सी ऑन द रेनी सीजन। इट मे रन अंडरग्राउंड और फाइंड इट्स वेज इनटू वाटर बॉडीज। यानी कि जो पानी गिरा है वो अंडरग्राउंड में भी जा सकता है, वाटर बॉडीज में भी जा सकता है। अगेन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वापिस क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है फ्रॉम वाटर बॉडीज, कंडेंसेशन, फिर वापिस क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। ये तीनों कंटिन्यू चलते रहते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन अ साइक्लिक मैनर
फ्रॉम लैंड टू एटमोस्फेयर एंड बैक टू द लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये जो सर्कुलेशन होता है वाटर का साइक्लिक मैनर में फ्रॉम लैंड टू एटमोस्फेयर, यानी कि लैंड से एटमोस्फेयर की तरफ और फिर एटमोस्फेयर से वापस लैंड पे जो ये वाटर का फ्लो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन तीनों प्रोसेस होते हैं।